दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर जैसे ही आई थी, वैसे ही पूरी दुनिया में इंतजार होने लगा था कि अब आगे क्या होगा। डील मेकर से पीस मेकर की भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप को वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। ना ही 1-on-1 इंटरेक्शन हुआ, यानी कि अकेले चाह रहे थे कि मीटिंग हो जाए पुतिन के साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही कुछ निष्कर्ष निकला, मतलब नील बट्टे सन्नाटा। और हाँ, 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप को नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को ये और सुनने को मिल गया। कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई? वैसे और भी बहुत कुछ हुआ, वो सब कुछ मैं आपको रिपोर्ट में दिखाती हूँ। पहले स्वागत के लिए रूस का सुखोई उड़ा, इसके बाद स्वागत के लिए अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स उड़ा। पहले एयरफोर्स 1 विमान से राष्ट्रपति ट्रंप उतरे, उसके बाद अपने विमान से राष्ट्रपति पुतिन उतरे। पहले ट्रंप ने हाथ बढ़ाया, फिर पुतिन ने हाथ मिलाया। ट्रंप की बीस्ट कार में पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे, उसके बाद ट्रंप। प्रेस ब्रीफिंग करने पहले पुतिन आए और फिर उनके पीछे ट्रंप। अलास्का के बर्फीली वादियों में करीब 3 घंटे तक चली दुनिया की 2 महाशक्तिशाली देशों के नेताओं की मुलाकात, लेकिन बेनतीजा रही। नीलबट्टा सन्नाटा, न सीजफायर पर बात बनी, न टैरिफ विवाद को लेकर कोई समझौता हुआ, न यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति बनी, न रूस के यूक्रेन की जमीन छोड़ने पर बनी कोई राय। फिर आखिर क्या हुआ? इतने तामझाम के साथ 10 सालों के इंतजार के बाद अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का में ट्रंप पुतिन के मुलाकात पर टिकी थी। उम्मीद थी 3 साल से जारी जंग का कोई हल निकलेगा, जलते यूक्रेन की जमीन पर कोई फैसला होगा। लेकिन हुआ क्या? बस ट्रंप पुतिन के बीच करीब 3 घंटे की बात। भविष्य में ट्रंप की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की संभावना और ट्रंप का दुनिया को आश्वासन के अलावा कुछ भी तो नहीं। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया, पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा कि बात किस दिशा में हो रही है। लेकिन 3 घंटे की मुलाकात में पुतिन ने डील मेकर, पीस मेकर ट्रंप की बाजी ही पलट दी। पुतिन लंबे युद्ध के योद्धा हैं। पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश नाटो की गोदी में जाकर बैठ जाएं, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि यूरोप रूस को यूक्रेन में बैठकर चैलेंज करे। लेकिन पुतिन कूटनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी ताकत की घमंड पर इतराते ट्रंप को देखिए, पुतिन ने कैसा जवाब दिया। तारीफ भी की और सहमति भी नहीं। असल में ट्रंप के इरादों पर पुतिन ने बहुत कायदे से पानी फेर दिया। शुरुआती योजना ट्रंप पुतिन के बीच अकेले में मुलाकात की थी, यानी 1 वर्सेस 1, लेकिन अंतिम समय में बदलाव हुआ और बातचीत 3-on-3 फॉर्मेट में हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ 2-2 सलाहकार। मतलब अलास्का में वही हुआ जो पुतिन ने चाहा। ट्रंप पुतिन के साथ सिर्फ औपचारिकता निभाते नजर आए, वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनते। कहा कि वो यूरोप को फोन करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अलास्का में उनके साथ शक्तिशाली पुतिन थे, शेर के सामने सवा शेर। कुल मिलाकर अलास्का की ऐतिहासिक मीटिंग का नतीजा बेनतीजा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मजेदार पल आया जब ट्रंप ने पुतिन से कहा, And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. जिसके जवाब में पुतिन ने अंग्रेजी में कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौरा मॉस्को में होगा। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये दिलचस्प है। मीटिंग दिलचस्प मोड़ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन अब आगे क्या दिलचस्प होगा, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर जैसे ही आई थी, वैसे ही पूरी दुनिया में इंतजार होने लगा था कि अब आगे क्या होगा। डील मेकर से पीस मेकर की भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप को वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा
जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। ना ही 101 इंटरेक्शन हुआ, यानी कि अकेले चाह रहे थे कि मीटिंग हो जाए पुतिन के साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही कुछ निष्कर्ष निकला, मतलब नील बट्टे सन्नाटा। और हाँ, 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप को नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को ये और सुनने को मिल गया। कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई? वैसे और भी बहुत कुछ हुआ, वो सब कुछ मैं आपको रिपोर्ट में दिखाती हूं। पहले स्वागत के लिए रूस का सुखोई उड़ा, इसके बाद स्वागत के लिए अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स उड़ा। पहले एयरफोर्स 1 विमान से राष्ट्रपति ट्रंप उतरे, उसके बाद अपने विमान से राष्ट्रपति पुतिन उतरे। पहले ट्रंप ने हाथ बढ़ाया, फिर पुतिन ने हाथ मिलाया। ट्रंप की बीस्ट कार में पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे, उसके बाद ट्रंप। प्रेस ब्रीफिंग करने पहले पुतिन आए और फिर उनके पीछे ट्रंप। अलास्का के बर्फीली वादियों में करीब 3 घंटे तक चली दुनिया की 2 महाशक्तिशाली देशों के नेताओं की मुलाकात, लेकिन बेनतीजा रही। नीलबट्टा सन्नाटा, न सीजफायर पर बात बनी, न टैरिफ विवाद को लेकर कोई समझौता हुआ, न यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति बनी, न रूस के यूक्रेन की जमीन छोड़ने पर बनी कोई राय। फिर आखिर क्या हुआ? इतने तामझाम के साथ 10 सालों के इंतजार के बाद अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर टिकी थी। उम्मीद थी 3 साल से जारी जंग का कोई हल निकलेगा, जलते यूक्रेन की जमीन पर कोई फैसला होगा। लेकिन हुआ क्या? बस ट्रंप पुतिन के बीच करीब 3 घंटे की बात। से भविष्य में ट्रंप की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की संभावना और ट्रंप का दुनिया को आश्वासन के अलावा कुछ भी तो नहीं। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया, पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा कि बात किस दिशा में हो रही है। लेकिन 3 घंटे की मुलाकात में पुतिन ने डील मेकर, पीस मेकर ट्रंप की बाजी ही पलट दी। पुतिन लंबे युद्ध के योद्धा है। पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश नाटो की गोदी में जाकर बैठ जाएं, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि यूरोप रूस को यूक्रेन में बैठकर चैलेंज करे। लेकिन पुतिन कूटनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी ताकत की घमंड पर इतराते ट्रंप को देखिए, पुतिन ने कैसा जवाब दिया। तारीफ भी की और सहमति भी नहीं। असल में ट्रंप के इरादों पर पुतिन ने बहुत कायदे से पानी फेर दिया। शुरुआती योजना ट्रंप पुतिन के बीच अकेले में मुलाकात की थी, यानी 1 वर्सेस 1, लेकिन अंतिम समय में बदलाव हुआ और बातचीत 3 on 3 फॉर्मेट में हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ 2-2 सलाहकार। मतलब अलास्का में वही हुआ जो पुतिन ने चाहा। ट्रंप पुतिन के साथ सिर्फ औपचारिकता निभाते नजर आए, वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनते। कहा कि वो यूरोप को फोन करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अलास्का में उनके साथ शक्तिशाली पुतिन थे, शेर के सामने सवा शेर। कुल मिलाकर अलास्का की ऐतिहासिक मीटिंग का नतीजा बेनतीजा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मजेदार पल आया जब ट्रंप ने पुतिन से कहा, And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. जिसके जवाब में पुतिन ने अंग्रेजी में कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौरा मॉस्को में होगा। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये दिलचस्प है। मीटिंग दिलचस्प मोड़ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन अब आगे क्या दिलचस्प होगा, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।